जनता सब समझ रही है। जनता 9 साल के उनके विकास कार्यों को समझ रही है। जनता देख रही है कि किस तरह से महंगाई चरम सीमा पे पड़ी है। जनता देख रही है कि किस तरह से बेरोजगारी चरम सीमा पे है। जनता देख रही है कि किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर फेल हो नहीं रही है। जनता को सिर्फ दिखाया जा रहा है कि सब अच्छा चल रहा है, बल्कि जनता को बखूबी पता है कि सिलेंडर 1100 रुपए हो गया है, पेट्रोल 100 रुपए से पार हो गया है, महंगाई चरम सीमा पे है, सीमाएं सुरक्षित नहीं है, स्वास्थ्य सेवाएं प्रदेश और अन्य प्रदेशों में भी बदहाल हैं, बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं है की बात करने वाले उनके नाक के नीचे हत्याएं हो रही हैं, मर्डर हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, तमाम संगीन अपराध। जनपद फर्रुखाबाद जहां हम लोग बैठे हुए हैं, यही बता दें, डेवलपमेंट के नाम पे, शिक्षा के नाम पे, चिकित्सा के नाम पे, व्यापार के नाम पे, रोजगार के नाम पे फर्रुखाबाद की स्थिति आप ये पाएंगे कि हम किसी गांव से आए हैं। और जबकि फर्रुखाबाद जनपद में सत्ताधारी दल के 4 माननीय विधायकगण, सत्ताधारी दल के माननीय सांसद जी, सत्ताधारी दल के विधान परिषद के सदस्य होने के बावजूद जीता जागता उदाहरण डेवलपमेंट। 2024 का चुनाव तो खैर अभी दूर है, लेकिन उसकी जो रंगीनियां हैं, खूबसूरतियां हैं, जो एक चहल पहल है वो नज़र आने लगी है। उसको लेके आपकी नज़र में क्या तैयारी है? देखिए, समाजवादी पार्टी अपने मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, उनके निर्देश पर टॉप टू बॉटम, बूथ पर अपना संगठन और सेना खड़ी करने की पूरी तैयारी कर रही है जी। और लगभग हम लोग पूरी तरह से तैयार है कि 2024 की जो आने वाली चुनौतियां हैं, और मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी का जो विजय रथ है, चूंकि उसका रास्ता उत्तर प्रदेश से जाता है, केंद्र सरकार का रास्ता उत्तर प्रदेश से जाता है, इसे रोकने के लिए समाजवादी पार्टी पूरी तरह से तैयार है। मतलब 2024 से पहले भी जो चुनाव हुआ और काफ़ी परिवर्तन आए थे, काफ़ी टूल पड़े थे, काफ़ी मुद्दे थे, लेकिन फिर भी जो है सारे विरोधी दल जो है डगमगा गए और सत्ता एक तरफ आ गई। इस बार ऐसा क्या नया होने वाला है? देखिए, 2014 से लेकर और 2024 तक जी निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने बड़े स्तर पर लोगों को गुमराह करने का काम किया था जी। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के जो लोक लुभावन सपने थे, उनको प्रदेश और देश की जनता बखूबी समझ चुकी है। और ऐसे में आप देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश के साथ साथ तमाम प्रदेशों में जी भारतीय जनता पार्टी का सफाया दिन प्रतिदिन होता चला जा रहा है। और अब ये भारतीय जनता पार्टी आगे आने वाले दिनों में सिर्फ एक जो है डूबता हुआ जहाज नजर आएगा, और जिसकी बानगी तमाम प्रदेशों में भी देखने को मिली है। 2024 में भी उत्तर प्रदेश में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। नहीं, मतलब जो सत्ताधारी दल हैं, उनके सांसद, विधायक, मंत्री वगैरह सब जो है 9 साल के जो करा है, विकास करा है, वो दर्शा रहे हैं, दिखा रहे हैं और बता रहे हैं, और जनता समझ भी रही है। आप किस तरीके से समझाने में कामयाब होंगे? देखिए, पूरी तरह से जनता सब समझ रही है। जनता 9 साल के उनके विकास कार्यों को समझ रही है। जनता देख रही है कि किस तरह से महंगाई चरम सीमा पे पड़ी है। जनता देख रही है कि किस तरह से बेरोजगारी चरम सीमा पे है। जनता देख रही है कि किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर फेल हो रहा है। तो वो समझाने के लिए पिछले वर्षों में भी उनके पार्टी के नेता, उनके पार्टी के लीडर्स और तमाम मशीनरी का दुरुपयोग करते हुए काम करते चले आ रहे हैं। लेकिन ये पब्लिक है, सब जानती है, और पब्लिक ने जान लिया है कि उत्तर प्रदेश में और देश में अगर कोई विघटनकारी ताकतों को बढ़ावा दे रहा है तो भारतीय जनता पार्टी दे रही है। और निश्चित रूप से ये देश के लिए खतरा है, और इस खतरे को रोकने के लिए पूरे देश और समाज ने मन बना लिया, और निश्चित रूप से इसको रोकने का काम करेंगे। नहीं, आप तो ये जो है एक विरोधी दल के नाते बात कर रहे हैं, बाकी जनता को ना महंगाई दिख रही है, ना बेरोजगारी दिख रही है, सब बहुत बढ़िया चल रहा है। और लोग देख रहे हैं वहाँ उन विरोधी दल, सत्ताधारी दल के जितने भी नेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो जनता को जागरूक कर रहे हैं, जनता जागरूक हो रही है। लेकिन आप कहाँ पर हैं? जनता देख नहीं रही है। जनता को सिर्फ दिखाया जा रहा है कि सब अच्छा चल रहा है, बल्कि जनता को बखूबी पता है कि सिलेंडर 1100 रुपए हो गया है, पेट्रोल 100 रुपए से पार हो गया है, महंगाई चरम सीमा पे है, सीमाएं सुरक्षित नहीं है, स्वास्थ्य सेवाएं प्रदेश और अन्य प्रदेशों में भी बदहाल हैं, बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं है। तो ये प्रदेश की जनता देख रही है। लेकिन वो अपने काले कारनामों पर पर्दा डालने के लिए वो और उनके लीडर्स जाने का काम जरूर करेंगे, और उनको फिर से बहलाने फुसलाने का काम करेंगे। लेकिन तमाम सच
इसी सम्मानित जनता जनार्दन प्रसाद सरकारों के, भारतीय जनता पार्टी के दल की सरकारों के खिलाफ हैं, जो निश्चित रूप से इनको बदलने का काम करेंगे। नहीं, सरकार तो जीरो टॉलरेंस की बात करती है। जीरो टॉलरेंस कितने साक्ष्य आप लेंगे? आप हाथरस से शुरू कर लीजिए, आप उन्नाव चले जाइए, आप हमीरपुर चले जाइए, आप लखीमपुर खीरी चले जाइए, कहाँ कहाँ साक्ष्य लेंगे आप? जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले, उनके नाक के नीचे हत्याएं हो रही हैं, मर्डर हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, तमाम संगीन अपराध हो रहे हैं। जीरो टॉलरेंस की मैं समझता हूँ ये तो परिभाषा नहीं होती जो भारतीय जनता पार्टी बताना और दिखाना चाहती है। अभी मान लो बीते दिनों अभी एक वीडियो वायरल हुआ था, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे बता रहे थे कि हर तीसरे दिन हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी बन रही है। तो क्या वो क्या झूठ बोल रहे थे इस मामले में? यूनिवर्सिटी बन रही थी, बताने जरा। उत्तर प्रदेश चूंकि भारतवर्ष का ही अंग है और उत्तर प्रदेश में वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार है। बता दें माननीय प्रधानमंत्री जी, और बता दें उनके प्रतिनिधि, जनपद फर्रुखाबाद जहां हम लोग बैठे हुए हैं, यही बता दें डेवलपमेंट के नाम पे, शिक्षा के नाम पे, चिकित्सा के नाम पे, व्यापार के नाम पे, रोजगार के नाम पे क्या मिला है, क्या देखने को मिल रहा है? उत्तर प्रदेश में नजर डालिए, कौन सी यूनिवर्सिटी बना दी, कौन सी मेट्रो सिटी बना दी। ये सारी बातें सिर्फ किताबी हैं, कागजी हैं, हकीकत जमीन पर कुछ और है। नहीं, 2014 के बाद काफ़ी कुछ बदलाव आया, फर्रुखाबाद में काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है, शहर भी डेवलपमेंट हुआ है, जनपद डेवलपमेंट हुआ है, कई बड़े बड़े कार्य हुए हैं, रोड बने हैं, पुल बनने जा रहे हैं, और क्या चाहिए? फर्रुखाबाद की सीमाएं आप क्रॉस करिए, आप पड़ोसी किसी जनपद में चले जाएंगे जी। फर्रुखाबाद की स्थिति आप ये पाएंगे कि हम किसी गांव से आए हैं, और जबकि फर्रुखाबाद जनपद में सत्ताधारी दल के 4 माननीय विधायकगण, सत्ताधारी दल के माननीय सांसद जी, सत्ताधारी दल के विधान परिषद के सदस्य होने के बावजूद जीता जागता उदाहरण डेवलपमेंट का कहाँ गया हमारा गंगा एक्सप्रेस वे? जो हमारी गंगा जी, हमारी एक आइडेंटिटी है, हमारी मूल पहचान रही जनपद फर्रुखाबाद की, उसके नाम पे फर्रुखाबाद को छला गया। गंगा एक्सप्रेस वे के नाम को गंगा जी से दूर करके यहाँ से 65 किलोमीटर 60 किलोमीटर दूर कर दिया गया। ये छलावा फर्रुखाबाद से नहीं हो तो क्या है? निश्चित रूप से विकास की बात करने वाले लोग सिर्फ और सिर्फ कागजी जुमले तैयार करके पब्लिक को बहलाने गुमराह करने का काम करते हैं। धरातल पे जो डेवलपमेंट फर्रुखाबाद को चाहिए था वो भी नहीं है। चलिए, ये तो रही जो सत्ताधारी दल के बारे में, और कुछ थोड़ा देखा जा रहा है कि जनपद में जो अपने समाजवादी पार्टी का जो संगठन है उसमें कुछ विरोधाभास चल रहा है, उसको लेके क्या कहना है आपका? देखिए, फर्रुखाबाद जनपद में समाजवादी पार्टी एक सिस्टमेटिक पार्टी है और पार्टी के माननीय नेतृत्व ने जिस साथी को संगठन की जिम्मेदारी दी है या जिस साथी को पार्टी को के संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी ये दी है, हम सभी साथी टॉप टू बॉटम एक एक कार्यकर्ता उस अपने नेता के निर्णय के साथ है और अपने नेता के निर्देश पर जनपद फर्रुखाबाद के सभी ब्लॉक में, सभी ग्राम पंचायतों में, सभी न्याय पंचायतों में, सभी बूथ बूथ पर जाकर के पार्टी को अपने पार्टी के नेतृत्व के निर्देश पर काम करने का काम करेंगे और कर रहे हैं। और पार्टी इसी योजना के साथ और इसी सिद्धांतों के साथ आगे 2024 में जाकर के निश्चित रूप से अपने नेता के निर्देशों का पालन करते हुए जो है विजय की पताका फहराएगी। अच्छा, ये जैसे मतलब थोड़ा, हालांकि ये क्वेश्चन बनता तो नहीं, सवाल तो नहीं बनता है, लेकिन फिर भी एक पर्सनल तौर पर पूछ रहे हैं कि फर्रुखाबाद से प्रत्याशी का कौन सा चेहरा हो सकता है? देखिए, ये चूंकि आपने पहले ही अपनी बात कह दी कि ये प्रश्न नहीं बनता है, प्रश्न नहीं बनता, और उसी के क्रम में मैं बता दूं कि हम सब समाजवादी पार्टी के अनुशासित सिपाही हैं। हमारा नेता और हमारी पार्टी का नेतृत्व जिस व्यक्ति के लिए डिसीजन लेगा, जिस व्यक्ति को हमारे यहाँ से दूल्हा बनाएगा, प्रत्याशी बनाएगा, उसको हमारा संकल्प सिर्फ होगा कि पार्टी निर्देश पर उसको हम विजयश्री दिला करके, यहाँ ऐतिहासिक जीत दिला करके संसद में भेजने का काम करेंगे। चेहरा कोई भी होगा, हमारा चुनाव चिन्ह साइकिल है, नेता माननीय अखिलेश यादव जी हैं, पार्टी समाजवादी पार्टी है। इन्हीं 3 सिद्धांतों पर हम लोग कार्यकर्ता लोग काम करते हैं। मनदीप भाई, मैं 2 सवालों को एक ही में कर लेता हूं ताकि ज़्यादा समय आपका ना ले सकूं। मेरा मानना यह है कि आपका अपना रीज़न हो सकता है, आप अपने तरीके से ज़रा थोड़ा दर्शकों को हमारे बताएं कि भारतीय जनता पार्टी में सबसे बड़ी ताकत क्या है और सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? भारतीय जनता पार्टी के संगठन में और भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी ताकत है जुमला और झूठ बोलना। वही उनकी सबसे बड़ी ताकत है और निश्चित रूप से यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बनने वाली है। मतलब जो जुमला समझे नहीं, इसको जरा थोड़ा सा संक्षेप में हमारे दर्शक समझे। देश और प्रदेश की सम्मानित जनता को बहलाना, गलत मुद्दों पे भटकाना, मुद्दा विहीन बात करना,
जैसे कि तमाम लोक लुभावन सपने दिखा करके और तमाम जो इनका मैनिफेस्टो था, जिन्होंने अपना संकल्प पत्र के नाम पे जो अपना तमाम चीज़ें योजनाएं चला रखी थी कि हमारा ये संकल्प पत्र है, उन्होंने संकल्प पत्रों में सिर्फ गिने चुने मुद्दों को छोड़ करके और सारी चीज़ों को किनारे कर दिया। तमाम प्रदेश और देश विकास से अछूता है। तमाम संकल्प पत्र की योजनाएं अगर एक एक ले लीजिए जाए तो देख लीजिए कहाँ धरातल पर उतरी है। तो इस तरह के सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलना, लोक लुभावन सपने दिखाना, यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है और यही सबसे बड़ी कमजोरी बनने वाली है। तो मतलब आपका कहने का मकसद है कि यही कमजोरी बन के जो उभरेगी 2024 में? निश्चित रूप से, क्योंकि जिन झूठे सपने दिखा करके आप सत्ता में आए हैं, पब्लिक, देश की सम्मानित जनता जान चुकी है कि ये सिर्फ जुमले थे, झूठी बयानबाजी थी और देश की जनता सम्मानित समझ चुकी है। और निश्चित रूप से इनकी यही पॉलिसी इनको नीचे ले जाने का काम करेगी और यही इनकी सबसे बड़ी कमजोरी साबित होगी। चलिए मनदीप भाई, यूपी 76 न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारे चैनल के माध्यम से आप जनता से कोई अपील करना चाहते हैं या तो आप कर सकते हैं। देश और प्रदेश और फर्रुखाबाद की सम्मानित जनता से मेरा एक ही अनुरोध है कि आगे आने वाला 2024 का लोकसभा का चुनाव निश्चित रूप से देश में लोकतंत्र और संविधान को बचाने का चुनाव है। अपने हक की लड़ाई, अपने अधिकारों की लड़ाई और अपने बच्चों के भविष्य की लड़ाई के लिए, उनके भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए निश्चित रूप से एक परिवर्तन की बात और जो धोखा छल फरेब से जो सरकारें गठित होती हैं, इनसे हट करके अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए ऐतिहासिक मतदान करें और प्रदेश में और देश में सत्ता परिवर्तन का काम करें ताकि देश, प्रदेश और आपका परिवार खुशहाल रहे। थैंक यू।